कोर्स लाया हूँ 500 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खासकर एमपी के एग्ज़ाम्स के लिए। एमपी के जो व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी जो है ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो ये जो है कई पार्टों में होगा। तो आज जो है मैं आपको पहला पार्ट जो है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगा, उन पर जो है आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है, बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है? तो जो बेतवा नदी के किनारे शहर अवस्थित है वो है ओरछा। ओरछा जो है यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल होने वाला है। उसका जो नाम है वो सूची में आया हुआ है। तो अगर शामिल हो जाता है तो 4 जो है वो यूनेस्को की साइट जो है वो मध्य प्रदेश में हो जाएंगी। 3 साइट कौन कौन सी थी? खजुराहो के मंदिर, सांची के स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं। बेतवा नदी पर जो है माता टीला डैम जो है वो निर्मित है, माता टीला बांध जो है वो निर्मित है। हमें एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए। एक क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो पता नहीं, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, लेकिन हमें एक क्वेश्चन से ही उसके बारे में कई डिटेल्स ले लेनी चाहिए, जिससे अगर एक प्रश्न आ जाता है तो हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है ना। अगला जो प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ये जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत के मैदान के में होता है। यहाँ जो है इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है और लोदी वंश समाप्त हो जाता है। वहाँ से जो है मुगल वंश की नींव रखी जाती है और मुगल वंश की नींव जो है वो बाबर ने इस युद्ध के पश्चात रखी। उसके बाद जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। अगले जो क्वेश्चन होंगे उनमें जो है मैं आपको विस्तार से उनके बारे में बता दूँगा। तीसरा जो फैक्ट है, हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो हुमायूं नामा जो पुस्तक है वो ये मत समझना हुमायूं ने लिखी है, ये गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई। ये जो है बाबर की पुत्री थी, अर्थात हुमायूं की बहन थी। तो गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा लिखी है। अपनी पुस्तक में जो है ये बताती हैं कि बाबर की जो मृत्यु है इब्राहिम लोदी की माँ द्वारा जहर देने के कारण हो जाती है। तो ये जो अपनी पुस्तक में ऐसा लिखती है, सच्चाई हमें भी नहीं पता, लेकिन ये अपनी पुस्तक में ऐसा लिखती है। तो गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा की रचना की है। बाबर का पुत्र था हुमायूं। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी, कामरान, है ना। हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन फ्रांस की क्रांति में इसका महत्वपूर्ण रोल रहा है। नेपोलियन का इसकी जो नीतियाँ थी वो काफ़ी प्रभावशाली थी। उन्हीं नीतियों को देखते हुए जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? आपसे पूछा है आधुनिक ओलंपिक खेल, तो 1896 ईस्वी में ये जो है यूनान के एथेंस में जो है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत जो है वो 1896 ईस्वी में हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला तो हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? तो अब जो है वो 52 हो गई है। यदि आपसे 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा जाए तो उस समय जो जिले थे वो 50 थे। फिर उसके बाद जो है 2013 में आगर मालवा जिला बनता है। उसके बाद जो है अभी 2018 में निवाड़ी जो है वो जिले के रूप में आता है, तो वो जो है 52वां जिला बन जाता है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में जिलों की संख्या 52 हो चुकी है और संभाग जो है वो 10 है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं तो कई बार जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको दूधराज बोलते हैं, शाही बुलबुल, फ्लाइंग क्लेचर, पैराडाइज फ्लाइंग क्लेचर जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। कभी कभी पैराडाइज फ्लाइंग क्लेचर आपको दिया होगा तो उस नाम से जो है इसको भी जाना जाता है। तो दूधराज, शाही बुलबुल। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जो शुरुआत 10 मई को होती है मेरठ से। इसकी जो चिंगारी देखी जाए तो मंगल पांडे को जब फांसी दे दी जाती है वहीं से जो है शुरुआत हो जाती है। फिर जो है युद्ध बढ़ता है आगे। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग।
समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो फेदोमीटर। फेदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई को मापा जाता है। सो जो है आपको सभी प्रश्न जो है सभी इम्पोर्टेंट हैं, जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए आपसे, अगर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष थे वो। फिर जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है वो स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है संविधान के भाग 3 में है। किसमें है? संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख दिया गया है। इनके लिए जो है आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपके खिलाफ साथ कोई जो है आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप जो है कोर्ट में अपील कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आपकी सुनवाई जल्द से जल्द होगी। 12 से 35 जो है अनुच्छेद, उनमें जो है इनका पूरा विस्तार से उल्लेख दिया हुआ है। वही बात करें नीति निर्देशक सिद्धांत, तो मूल अधिकार और नीति निर्देश सिद्धांत जो है ये जो है आप इनके लिए जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हो, लेकिन जो मूल अधिकार है उनके लिए आप न्यायालय में जा सकते हो अगर आपके अधिकारों का हनन होता है। ये जो है किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे जो है सरकारीय समिति का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्यों के जो संबंध है उस पर जो है सरकारीय समिति जो है वो स्थापित की गई थी कि उनमें जो है संबंध कैसे हो, किस प्रकार उनमें संबंध स्थापित किए जाए, तो सरकारीय समिति का गठन किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो जो है पीसी महालनोबिस जो मॉडल है उस पर आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो 1956 से 1961 रहा। 5 वर्षों की ये होती है पंचवर्षीय योजनाएं, तो 1956 से 1961। इसमें जो है मुख्य उद्देश्य जो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वो था समाजवादी समाज की स्थापना करना। तो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राज्य कितने हैं? जो भारत में राज्य हैं उनकी संख्या 28 हो गई है। पहले जो है 29 थी 2014 में जब तेलंगाना अस्तित्व में आया। उसके बाद जो है अभी 2019 में जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। तो उस हिसाब से जो है वो आपके केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं। तो राज्य कितने हैं आपके? 28। तो इसे याद रखिएगा, है ना। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसको बोलते हैं सूर्यातप। सूर्यातप सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले जो सौर विकिरण है ऊर्जा है उनको सूर्यातप बोला जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय। 1815 ईस्वी में जो है इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इनको जो है राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा प्रदान की गई थी। तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी और आत्मीय सभा की स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। सती प्रथा का उन्मूलन करने में इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे कम घनत्व एवं हल्का तत्व कौन सा है? तो वो लिथियम है। Li से जो है इसको प्रेजेंट करते हैं। इसका जो है घनत्व सबसे कम होता है और सबसे हल्का तत्व लिथियम होता है जो हमारी आवर्त सारणी है उस पर। विषाणु की खोज जो है किसने की थी? तो इवानोवस्की। 1892 ईस्वी में जो है इवानोवस्की ने विषाणु की खोज। अगला और अंतिम प्रश्न है कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी बछेंद्री पाल। ये जो है हमारा अंतिम प्रश्न था। आगे जो है और पार्ट्स में आपके लिए लेकर आऊँगा। इसमें जो है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके लिए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसमें जो है सभी से मैंने 2 या 3 प्रश्न जो है हर सब्जेक्ट से लेने की कोशिश की है और जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो उन पर जो है मैं विस्तार से चर्चा करूँगा ताकि आपकी जो MPPSC की तैयारी है वो सफल हो सके। तो आप मुझे पसंद कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।